अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ATR उर्दू। आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं एक नया वीडियो। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप इसी बार एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। इसी तरह की मज़ीद दूसरी वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। तो आज की क्लास में हमारा चैप्टर है दूसरा, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मज़मून के बारे में। आज हमारा चैप्टर है मज़मून। मज़मून की हम सबसे पहले कर लेते हैं तारीफ़। मज़मून की तारीफ़ ये है कि किसी ख़ास मौजू पर सैर हासिल बहस करना। सैर हासिल बहस करना, ये तो इतने डेफिनेशन है। अब यहाँ पर लिखते हैं हम उसे अदबी इस्तिलाह में, किसमें? अदबी इस्तिलाह में क्या कहते हैं? मज़मून कहते हैं। अब यहाँ पर देख लो तो दो बातें हैं। एक तो है कि ख़ास मौजू हो और दूसरी बात है कि सैर हासिल बहस हो। ख़ास मौजू कहते हैं यानी या तो स्पेशल कहिए या स्पेसिफिक मौजू, जिसको हम स्पेसिफिक टॉपिक कहते हैं। वो कुछ न कुछ आपको निर्धारित करना है, ये सोचना है कि फलां चीज़ पर हमको लिखना है तो वही करना है यहाँ पर। और दूसरी बात है कि हम जो भी करेंगे, मौजू जो हम चूज़ कर लिए हैं उस मौजू पर हमको तशफ़ी बख्श यानी इतना लिखें कि सामने वाला या पढ़ने वाला तशफ़ी कर ले, वो समझ ले कि हमारी इसमें जितनी बातें आनी चाहिए वो सारी बातें आ गई हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें क्या होनी चाहिए? तशफ़ी हो जाए, यही ना। तो इसी को हम कहते हैं सैर हासिल बहस। बहस असल में कहते हैं गुफ्तगू को। तभी ना, अगर वो संतुष्ट नहीं हुआ है आपका मजमून पढ़कर तो इसका मतलब है कि मजमून में कहीं ना कहीं कोई कमी है। असल में एग्जाम में हमसे ये पूछा जाता है। किस तरह से एग्जाम में पूछेगा? एक क्वेश्चन देख लीजिए। एग्जाम में हमसे पूछता है किसी खास मौजू पर सैर हासिल बहस को क्या कहते हैं? मज़मून, दास्तान, नॉवेल, अफसाना, ये सब असनाफ़े सुख़न है। यही सब दिया हुआ ऑप्शन में। तो अब अभी हम डेफिनेशन याद किए हैं कि किसी ख़ास मौजू पर सैर हासिल गुफ्तगू को, सैर हासिल बहस को क्या कहते हैं? तो मज़मून कहते हैं। अब ये वाला ऑप्शन ठीक हो गया। इस तरह से हमसे एग्जाम में पूछा गया, यानी डेफिनेशन आम तौर पर एग्जाम में तो पूछते ही है। डेफिनेशन की रोशनी में मज़मून की कई किस्में की गई है। बात और कि मज़मून में कहानी नहीं होती है, और जिसमें कहानी नहीं होती है उसको कहते हैं गैर अफसानवी सिन्फ। तो यहां लिखते हैं गैर अफसानवी सिन्फ में मज़मून को खास अहमियत हासिल है। इसका मतलब है कि मज़मून में कहानी होती नहीं है। मज़मून की मुतअद्दिद किस्में होती हैं, किस्में हैं। लेकिन हमारी किताब में 4 किस्मों का जिक्र किया है। निसाबी किताब के मुताबिक मज़मून की 4 किस्में हैं। पहली किस्म तनकीदी मज़मून। तनकीदी मजमून।
दूसरी किस्म इल्मी मजमून, तीसरी किस्म ज़रीफ़ाना मजमून, और चौथी किस्म इंशाइया। एक है तनकीदी मजमून, इल्मी मजमून, ज़रीफ़ाना मजमून, इंशाइया मजमून। अब चारों की डेफिनेशन लिखते हैं। तनकीदी मजमून कहते हैं जिस शेर व अदब में, जिस शेर व अदब में तफ़हीम व तशरीह की जाए उसे तनकीदी मजमून कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया। अब क्वेश्चन हमको इसी से पूछा जाएगा जिस शेर व अदब में तफ़हीम व तशरीह की जाए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं। या जिस तहरीर में शेर व अदब की तफ़हीम व तशरीह की जाए। क्वेश्चन ऐसे है, जिस तहरीर में शेर व अदब की तशरीह की जाए उसे क्या कहते हैं। जिस तहरीर में जानकारी, जिस तहरीर में जानकारी हो या इल्मी गुफ्तगू हो, उसे इल्मी मजमून कहते हैं। ज़रीफ़ाना मजमून किसको कहते हैं? कहते हैं जिस तहरीर में अंदाज़े बयान या फिर इसी अंदाज़े बयान को कहते हैं उस्लूब। उस्लूब मीन्स लिखने का तरीका, स्टाइल, मज़ाहिया हो। अच्छा, मज़ाहिया का मतलब होता है जोक वाला। मज़ाहिया हो उसे ज़रीफ़ाना मजमून कहते हैं। जिस तहरीर में निजी या जाती जिंदगी को शगुफ्ता अंदाज में पेश किया जाए, उसे इंशाइया मजमून कहते हैं। तहरीर में, यही वाली बात हम किस में लिखेंगे? जिस तहरीर में, जिस तहरीर में, जिस तहरीर में शेर व अदब तफहीम किसको बोलते हैं? समझ। वो तशरीह जानते हो ना, एक्सप्लेन, जिसमें हम उसकी व्याख्या करें, तशरीह हो। इतनी बात तो कह, देखो अलग कितना है, इतने ही अलग है ना। अब यही बात हम यहां पर लिखेंगे, यहां पर भी लिखेंगे, यहां पर भी लिखेंगे। यहां पर जो लिखेंगे
जिस तहरीर के बाद यहां लिखेंगे अंदाज, ठीक है, या फिर लिखने का तरीका, ठीक है, उस्लूब, ये लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे अंदाज, यहां पर भी लिखेंगे अंदाज। अब देखो यहां पर तो हम कर दिए कि ये पूरा हो गया तफहीम तशरीह हो। तरीका, इसमें अब क्या करेंगे, यहां तफहीम तशरीह की जगह हम चेंज करेंगे, क्या इल्मी हो, जानकारी बोले थे तो उसी को कहते हैं इल्मी हो, एक लफ्ज में। इसके बाद है कि यहां पर भी हम आए ऐसे करते हुए, यहां पर भी हम कहेंगे अंदाज, इसमें बोले थे ना अंदाज। अब यहां इल्मी की जगह में क्या किए, मज़ाहिया हो। देखो यहां तफहीम तशरीह हो, इल्मी हो, मज़ाहिया हो। अब यहां पर भी हम क्या किए, पूरा सेम, निजी या जाती हो, यही ना। और ये निजी या जिंदगी जाती को हम लिखेंगे किस तरह से, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाकर। अगर ऐसा लिख दिए तो हमारा, अब क्योंकि अब यहां तो जान गए उसे, तो अब ये तो पूरा सेम लिखना है हमको। उसे तनकीदी मजमून कहते हैं, उसे इल्मी मजमून कहते हैं, उसे ज़रीफ़ाना मजमून कहते हैं, उसे इंशाइया मजमून कहते हैं। ये याद हो जाएगा हमको, कितना आसान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है जो हम बताए, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ यहां पर लिखा जाएगा जिस तहरीर का अंदाज़े बयान इल्मी हो उसको क्या कहते हैं, जिस तहरीर का अंदाज़े बयान मज़ाहिया हो उसको क्या कहते हैं, ज़रीफ़ाना मज़मून। जिस तहरीर का अंदाज़े बयान ज़ाती या निजी ज़िंदगी इंटरेस्टिंग के साथ यानी शगुफ्ता हो उसको क्या कहते हैं, इंशाइया मज़मून कहते हैं। ये बात तो पूरी याद हो गई हमको।